अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट कभी कभार स्केलर आ जाती है, कभी कभार वेक्टर आ जाती है। जब दो वेक्टर्स हम मल्टीप्लाई करें और जवाब वेक्टर आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स क्या हैं? टॉर्क अगर हम देख लें, फॉर सपोज अगर जब हम किसी चीज को एक एक्सिस या एक जगह से फिक्स करते हैं और उसको किसी फासले से, किसी मोमेंट आर्म, किसी डिस्टेंस से फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से वो चीज उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दे, तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स है इसको हम टॉर्क कहते हैं। जैसे हम स्पिनर से रोटेट करते हैं किसी चीज को, या दरवाजे को मूव करवाते हैं अपने हाथों से, या किसी और चीज को, तो ये इस तरह की रोटेशन होती है, इसको हम टॉर्क कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, जो कि हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? when the product of two vectors is a vector quantity, then it is called as vector product। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ए, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, उनके बीच में एक एंगल है थीटा। जब हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम सी से भी शो कर सकते हैं, या हम उसको क्रॉस स्केल वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो भी कह सकते हैं। अगर हम इसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली इसको लिखें तो ए क्रॉस बी, वेक्टर दो अगर वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनका आंसर आ जाएगा ए बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर जो उनके परपेंडिकुलर है। फॉर सपोज ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उनकी प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को हम शो कर रहे हैं क्रॉस की साइन से। फॉर मल्टीप्लिकेशन वी आर यूजिंग हियर द क्रॉस साइन, इस वजह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ड्यू टू क्रॉस फॉर मल्टीप्लिकेशन, it is known as क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब मेन रीजन जहां पर साइन की एंगल यूज करने का, अब ये यूनिट वेक्टर किस चीज को शो कर रहा है? फॉर सपोज अगर दो वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन दो वेक्टर्स में अगर आपका जो रिजल्टेंट आएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, अगर उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल होगी तो वो वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में होता है। यूनिट वेक्टर का होना क्वांटिटी के वेक्टर होने को साबित करता है, उसको प्रूव करता है। तो ये यूनिट वेक्टर अब हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या इनका जो रिजल्टेंट होगा ए क्रॉस बी का, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो वो होता है अगर ए क्रॉस बी, फॉर सपोज अगर एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब हम इसको ए को बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फिंगर्स को, इसको राइट हैंड रूल कहते हैं, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। वेक्टर प्रोडक्ट यानी जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन ये थंब शो करेगा इस तरह से। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है यानी क्लॉकवाइज की अपोजिट मूवमेंट जो होती है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसको लिखेंगे हम ए क्रॉस बी। अगर इसका रिजल्टेंट है सी तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे सी फॉर सपोज।
या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे, जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए, तो यहां पर हमारा जो क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन, जो हमारा वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज अगर हम इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन ये है रिजल्टेंट का, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये माइनस सी हो जाएगा जो कि नेगेटिव है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसको ज्यादा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इन द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट द टू वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि साइन की जो एंगल हम यूज करते हैं वो इस वजह से भी करते हैं, और वेक्टर जो दो होते हैं अगर वो पैरेलल हो जाए तो उनका रिजल्टेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर नहीं हो सकते जब दो वेक्टर्स पैरेलल मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हर हालत में एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। इस वजह से यहाँ पर साइन की एंगल यूज हो गई है। अब साइन के एंगल से हमें ये पता चलता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी और हमें एक वेक्टर मिलेगा। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल 180 पर, तो ये हमें 0 मिल जाएगी। इस वजह से हम वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि when two perpendicular vectors are multiplied, the product is a vector क्वांटिटी, तो उसकी प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस सी। इसी तरह से ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन अपोजिट करने से हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्लॉकवाइज मूवमेंट में और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में, यानी वेक्टर्स की अगर हम जगह चेंज करेंगे, अगर हम उनकी सीरीज चेंज करेंगे तो हमें एक डिफरेंट जो है वो वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक होगा तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इट इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। तो ये हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट्स। वो क्या है? टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। टॉर्क हमारे पास एक एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट का। टॉर्क को हम टाउ से शो कर दें इज इक्वल टू F इंटू आर। F फोर्स होती है, आर मोमेंट आर्म होता है। इसको हम लिखते हैं F और या FD भी लिख सकते हैं हम इसको साइन थीटा, और अगर इसको हम फॉर सपोज यूनिट वेक्टर एंड से शो करेंगे तो ये एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा ये जो फोर्स होती है, अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, फॉर Q इसकी चार्ज है, V इसकी वेलोसिटी है, B को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है उसमें वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो प्रोडक्ट होती है वो भी वेक्टर प्रोडक्ट होती है। तो इसको हम लिखते हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज प्रोडक्ट पार्टिकल moving in magnetic field B with velocity v is a vector
क्वांटिटी, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये भी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं इनके। अब हम जो है वो आगे आ जाते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट्स की डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी जो है वो डिफरेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले डिफाइन करूं कि वेक्टर प्रोडक्ट में कौन कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्योंकि हमने देख लिया कि जब दो वेक्टर्स की हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, दो वेक्टर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट तरीकों से, तो उनकी प्रोडक्ट सेम नहीं आएगी, बल्कि वो डिफरेंट होगी और हमें दो डिफरेंट परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलेंगे। इस वजह से वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। A क्रॉस B और B क्रॉस A आर नॉट इक्वल। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। अगर हम इसको ज्यादा देखें तो फॉर सपोज हमारे पास कोई m स्केलर नंबर है या n स्केलर नंबर है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m एक नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो वेक्टर्स के साथ, तो इससे कोई वेक्टर प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटेड है विद स्केलर क्वांटिटी। m एक स्केलर नंबर है, अगर हम इसको m a करें और इसके बाद इसकी इस तरह से करें तो ये हो सकता है, या b से करें फिर भी ये हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है वो एसोसिएटेड है विद एन स्केलर क्वांटिटी। इट इज एसोसिएटेड with a scalar quantity। m is a scalar quantity। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकती है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ एडिशन। ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकती है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। फॉर सपोज A क्रॉस B प्लस C, अगर इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो ये ठीक है और ये इसको फॉलो भी करती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह से अगर हम इसको आउटवर्ड लिखना चाहे तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर ये प्लस यहाँ पर और क्रॉस यहाँ पर लिखें तो ये इस चीज को भी फॉलो करती है। फॉर सपोज अगर हम इसको आगे डिस्कस करें, अगर तो दो पैरेलल वेक्टर्स है हमारे पास, तो उनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो जीरो हमें मिलेगी, क्योंकि फॉर पैरेलल वेक्टर द एंगल इज साइन एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एंटी पैरेलल है 180 है तो साइन 180 पर भी जीरो होती है। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेक्टर प्रोडक्ट इज
0। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाएगी फॉर टू वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑफ 0 डिग्री और एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसी तरह से जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो वहां पर हम यूनिट वेक्टर एन कंसीडर करेंगे, क्योंकि एन जो होता है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शन को। लेकिन क्योंकि ये जो आई जे और के पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इनके एंगल 0 डिग्री, इस वजह से इनकी जो यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगी। लेकिन अगर हम फॉर सपोज देख लें फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स और थीटा इज इक्वल टू 190 डिग्री, वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, वेक्टर प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलती है, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 90 की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और ये एन जो है यूनिट वेक्टर इसको शो करेगा, तो ये हो जाएगा फॉर टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other, which are orthogonal to each other, or which have 90 डिग्री एंगल। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर इसके हम यूनिट वेक्टर्स देख लें, यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे फॉर राइट हैंडेड सिस्टम में आई जे और के एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें के यूनिट वेक्टर मिलेगा, इनका रिजल्टेंट के की डायरेक्शन में हो जाए, इनका कंपोनेंट जो है। इसी तरह से जे क्रॉस के को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आई के डायरेक्शन में होगा, और इस तरह से अगर के क्रॉस आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा जे के डायरेक्शन में। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट वेनिश नहीं होगी, बल्कि ये इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो हमें मिलेगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल्स होते हैं और ये राइट हैंडेड सिस्टम को वो जो है वो बनाते हैं। ये कुछ खुसूसियात हैं इसकी वेक्टर प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, फॉर सपोज अगर मैं इसको यहाँ से मिटाऊं तो हमारे पास अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं, अगर हम इनके प्रोडक्ट का फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ये हो जाएगा एक वेक्टर, और ये बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इनकी, तो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई, तो बी वाई जे और बी जेड के, हम इसको ये कह सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। क्या यूज करते हैं हम? डिटरमिनेंट फॉर्म। तो एन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के फॉर्म में डिटरमिन
डिटरमिनेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो किस तरह से हम इसको लिखते हैं, इन डिटरमिनेंट फॉर्म अगर हम इसको लिखें तो A क्रॉस B विल बी इक्वल टू, यूनिट वेक्टर्स हम लिखेंगे दोनों के सेम है, I J K, और यहाँ पर पहले हम A के कंपोनेंट्स लिखेंगे, AX BX सॉरी AX AY एंड AZ BX BY, here comes BZ। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल फार्मूला है। वो तरीका क्या है कि जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, फॉर सपोज अगर हम फर्स्ट रो को उठाएं और इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये कॉलम और इसकी ये रो, इसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी जो भी बचेंगे उसके साथ वो एक हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हो जाएगा इस तरह से कि I और इसके साथ बचेंगे ये AY AZ BY BZ। उसके बाद हम माइनस की साइन यूज करते हैं सेकंड के साथ, और उसके बाद यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमारे साथ J है, इसको हम लिखेंगे। जब J को हम कंसीडर करेंगे तो इसका ये रो और इसका ये कॉलम हम इग्नोर करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। वो होगा AX BX AZ BZ। इसी तरह से हम जो है वो जब K का जो कंपोनेंट है वो कंसीडर करेंगे, उसके साथ हम यहाँ पर प्लस रखेंगे और ये माइनस है यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे कि इसका जो कॉलम है, अगर हम इसको रो को और इसके कॉलम को इग्नोर करें तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा AX BX AY BY। जब हम इनकी ये जो प्रोडक्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट इन द 2x2 जो मैट्रिसेस होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि 3x3 को हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ये जो 2x2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। वो क्या तरीका है कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AY BZ, उसके बाद माइनस की साइन देंगे, और ये जो एलिमेंट है पहले इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन देंगे, उसके बाद इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AZ BY। ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये इधर इसको रखेंगे, उसके बाद माइनस की साइन J, इसी तरह से इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AX BZ, और उसके बाद माइनस की साइन देंगे और ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AZ BX। इसी तरह से पहले हम इसको यूनिट वेक्टर से लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा J, यहाँ ये वाला, इसके इधर हम इसको लिखेंगे तो K में इधर बाद में लिखता हूँ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, AX BY, माइनस की साइन देंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, AY BX, और ये यहाँ पर हम K को पुट कर लेंगे तो ये इसका फॉर्म हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ी तरतीब दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन है, अगर इसको हम तरतीब देकर लिखें और लिखना चाहें और फॉर सपोज अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास AY BZ माइनस AZ BY I, ये मैग्नीट्यूड से दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के, और ये यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये माइनस साइन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये AZ BX आगे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा, AX BZ बाद में, और ये इसका यूनिट वेक्टर J, और इसको अगर मैं लिखूँ तो ये इसी तरह से होगा AX BY माइनस AY BX, और ये इसका K यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा फॉर A क्रॉस B। A क्रॉस B का हमारे पास ये हो जाएगा फार्मूला। इसको हम कह सकते हैं कि दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो तो उसकी अगर दो साइड्स हो ए और बी, उसकी अगर दो एडजेसेंट साइड्स हो, एक ए साइड हो दूसरी बी साइड हो, तो उसकी उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द, इसको हम लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having two sides A and B। A और B, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेक्टर प्रोडक्ट की कि हमने इसमें डिस्कस किया कि ये फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैक्सिमम होती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0 होती है। और ये एक सिंपल फार्मूला इन द कंपोनेंट फॉर्म में हमें लिखा है कि ए क्रॉस बी के ये डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम ये फार्मूला इसका जो है वो ये लिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।